चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। तो आज हम करेंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के 25 क्वेश्चंस। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो ये 1 बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर 27, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर 73। ठीक है, ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इसमें रखो देख लो, 90 माइनस 63 इज इक्वल टू कोस 27 डिग्री। नेक्स्ट, if a ratio b is equal to 4 ratio 5, b ratio c is equal to 3 ratio 10, then ac is equal to ab bc। तो अगर a जो है वो 4 है, ठीक है, देखो a रेशो b और b रेशो c, 4 रेशो 5, 3 रेशो 10, 4 या 12, 5 या 15 और 5 दूनी 10। पूछ क्या रहा है ये, ए और सी का, यानी 12 रेशो, ये 50 हो जाएगा, 12 रेशो 50 का। काटेंगे तो ये 6 और ये 25। नेक्स्ट, while finding the average marks of a class, Vikas marks were wrongly entered as 98 in place of 89. Due to this error, the average marks of the class were 0.25 more than the actual average. What is the number of students in the class? तो देखो, एवरेज मार्क्स फाइंड करने के लिए जो विकास जो मार्क्स थे ना वो गलत एंटर किए गए, 98 की जगह 98 किए गए 89 की जगह। कितना बढ़ गए हमारे पास, ये बढ़ गए हमारे पास 9। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 9 है ना, अगर 9 अपॉन एक्स करेंगे, जो कि एक्स हमें मान लिया हमने कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो अगर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.25। सही बात है, तो 0.25 की एवरेज बढ़ेगी अगर हम 9 को यहाँ से बढ़ाएं। 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.25, यानी एक्स इज इक्वल टू 0.25 नीचे करेंगे तो 900 अपॉन 25 यानी 36। नेक्स्ट, a certain sum of money is given at a certain rate of 3 years. Had it been given at 5% higher rate, it would have fetched at 600 more. Find the sum. 3 साल के लिए कोई मनी, मतलब देखो P 3 साल के लिए X के हिसाब से दी गई है, ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट बना है। अगर वही मनी 3 साल के लिए 5% ज्यादा दी जाए, X प्लस 5, तो 600 ज्यादा रुपए जाएंगे, मतलब इनका जो डिफरेंस हो 600 है। पी की वैल्यू निकालनी है तो पी कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 15 माइनस कितना हो गया 3x। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, चार्ट, और हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द कंपनीज प्रॉफिट इज अबव द एवरेज प्रॉफिट टू दोज इन विच द प्रॉफिट इज बिलो द एवरेज। अच्छा, कितनी कंपनियां हैं जो एवरेज प्रॉफिट के ऊपर है, एवरेज प्रॉफिट से नीचे कितनी कंपनी, उनका रेशियो फाइंड करना है। तो पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकाले हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको प्लस करके 8 से डिवाइड करेंगे। तो करेंगे, देखो इन सबका प्लस, 650, 730, 520, 680, 740, 490, 660 और 810। ये मैं लिखने के लिए कर रहा हूँ, बाकी अगर हम करते तो यही से डायरेक्ट आप कर लेना। 0 0 पकड़ना, फिर सेकंड नंबर्स पकड़ना, फिर थर्ड नंबर पकड़ना, तुरंत ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ 0
8, 10, 18, 22, ये हो जाएगा हमारे पास 31, 37, 38, 9, 16, 21, 27, 34, 38, 44 और 52। 52 80 डिवाइड बाई 8, 660। 660 से ऊपर कितनी कंपनियां हैं? और 660 से नीचे? नेक्स्ट, a thief stole jewelry from a shop at 8:15 p.m. and left on a bike at a speed of 60 km per hour. The policemen were informed at 8:30 p.m. If the police want to arrest the thief at 9 p.m., what should be the minimum speed of the police jeep? देखो, 8:15 से वो निकला और 8:30 तक वो चलता रहा, जब तक पुलिस को पता नहीं चला। कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीफ है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता रहा। कितने देर तक? 15 मिनट तक। यानी 60 इंटू 15/60, यानी वो 15 किलोमीटर चलता रहा। अब इस 15 किलोमीटर को जीप को पकड़ना है, और पकड़ती कितनी देर में है? वो 9 बजे तक पकड़ती। इसका मतलब ये हुआ कि वो आधे घंटे में इस थीफ को पकड़ लेगी। आधे घंटे में ऐसा कितना ज्यादा होना चाहिए? देखो, जी किसकी स्पीड है, इनका डिफरेंस, या डिफरेंस निकालते हैं हम। अगर थीफ इस तरफ भाग रहा है और पुलिस भी इस तरफ भाग रही है, तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी, जब भी पकड़ेगा ये आधे घंटे में, तो एक्स इज इक्वल टू आधे घंटे में पकड़ लेता है। और ये जो एक्स है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 30। तो यानी इनका डिफरेंस 30, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 90 किलोमीटर पर आवर पुलिस की स्पीड है और 60 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन क्यू टू द नंबर ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन आर? 25, 35। नेक्स्ट, k plus 1 upon k is equal to 3, then what is the value of k square plus 1 upon k square? स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, तो k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9, यानी 7। What is the value of a square plus b square plus c square if abc is equal to 9 and ab plus bc plus c is equal to 23? फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस bc प्लस ca। तो देखते हैं, देखो 81 इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं x प्लस 223, यानी 46। तो 81 में 46 माइनस करेंगे तो कितना हुआ हमारे पास? 35। नेक्स्ट, इफ alpha is an acute angle tan 4 alpha minus 50 degree is equal to cot 50 degree minus alpha, then find the value of alpha। तो ये देखो, बस पहले हम इसको कोट में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 90 माइनस 50 माइनस है, यानी देखो कोट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस एल्फा, तो ये बन जाएगा 10। तो 10 से तो 10 कट जाएगा, ठीक है। आएगा क्या हमारे पास? 4 एल्फा माइनस 50 इज इक्वल टू 90 माइनस 50 माइनस एल्फा। एल्फा इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, 30।
नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर एल परपेंडिकुलर है एम के, पैरेलल है एम के, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल मार्क्ड बाय ए एंड बी। तो ए और बी का हमें फाइंड करना है, क्या होगा। तो देखो ये अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, तो ये कितना होगा 70, और ए की वैल्यू एक नहीं है 70, बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्किल विद सेंटर एट ओ is 6 centimeter and the central angle of a sector is 40 degree. Find the area of sector. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 6, थीटा अपॉन 360। नेक्स्ट, A and B can complete a piece of work in 13, 17 and days respectively. A begins to do the work and they work alternatively one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in, तो एक 13 दिन, एक 17 दिन। इनका एलसीएम, इनका इंटू ही करना पड़ेगा हमें, 281, ये जाएगा 17 और ये जाएगा 13। इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 डे में ये काम करेगा 17 यूनिट, और बी जो है 1 डे में वो काम करेगा 13 यूनिट। ठीक है, हमें टोटल काम करना कितना है 221 यूनिट। ए वर्क करता है पहले, यानी 2 दिन में काम होगा हमारे पास 17 और 13, 30 यूनिट 2 दिन में काम। तो 30 इंटू 7 करेंगे तो ये तो जाएगा 210, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 14 दिन में काम होगा। अब आगे जाओ मत, क्यों, क्योंकि आपको 14 सिर्फ यहीं पर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर भी 14 होता, यहाँ पर भी 14 होता, तो आगे देखते क्या होता। आगे क्या होता देखो, कितना बचा, आप कितना यूनिट काम बचा, 14 दिन में 210 यूनिट काम हो चुका है, कितना बचा 11 यूनिट। और अब बारी किसकी, इसकी, ए की, बस 14, 11, 17। नेक्स्ट, Nihit start a business with rate 700. After 5 months, Amit and Patel joined him with rate 300 and rate 400 respectively. At the end of the year, the business gave a profit of rate 627. Find the share of profit of Patel in the profit. तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका रेशो, ये किस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं तीनों। तो ये 700 पहले महीने से कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये तो 12 महीने तक 700 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरा 7 महीने तक 300 कर रहा है, और तीसरा 7 ही महीने तक 400 कर रहा है। इनका रेशो आ गया, रेशो क्या आ गया हमारे पास 12 रेशो 3 रेशो 4। ठीक है, हमें निकालनी किसकी है, इस 4 की, किसकी, पटेल की। तो यानी प्रॉफिट कितना हुआ 627, टोटल कितना है 19, निकालनी किसकी है 4 की। वन थ्री टू। नेक्स्ट, there are two circles which touch each other externally. The radius of the first circle with center O is 17 centimeter and the radius of second circle with center A is 7 centimeter. BC is a direct common tangent to these two circles where B and C are point on the circle with center O and A respectively. The length of BC, ये सिंपल पूछ रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू।
फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब ये दोनों टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, अगर टच नहीं कर रहे हो तो फॉर्मूला अलग अलग होता है, अगर टच कर रहे हैं तो 2√R1 इंटू R2, तो क्या हुआ हमारे पास 7 इंटू 17। नेक्स्ट, in a PRQ, AB is drawn parallel to QR, cutting side at A and B, where length of PQ is equal to 6 centimeter, length of QR is equal to 8 centimeter, length of QA is equal to 3 centimeter. What is the length of AB in triangle PQR, PRQ? ये AB है, ठीक है। PQ की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, QR की 8, QA की कहाँ पर है, QA यहाँ पर ये A है और ये B है, तो ये हो गया 3। व्हाट इज लेंथ ऑफ AB, तो सिमिलर बन गए ट्राइंगल, ठीक है। AB अपॉन QR इज इक्वल टू PA अपॉन PQ, डन है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, AB QR की वैल्यू 8, PA की वैल्यू हमारे पास है 3 और PQ की वैल्यू 6। कितना हुआ हमारे पास वैल्यू, नेक्स्ट ये हमें चार्ट के मैंने हमसे पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल फाउंड बाय सेक्टर CDF। तो पहले CDF निकाल लेते हैं, CDF कहाँ है, CDF, सी कौन सा, ये वाला, 12 प्लस 2 प्लस 6 यानी 20, तो ये टोटल 360 है। 360 में से हमें ये निकालना है कितना, 20, तो 360 है ना जो 100% है, तो हमें 12% निकालना है, 20% निकालना है, कितना हुआ, अब निकालना है ये AGH, AGH 19 कहाँ पर है ये, 14 और H 10, तो इसका क्या हुआ, सेवेंटी टू रेशो 154.8, कितना हुआ वैल्यू हमारे पास 20:43। नेक्स्ट, x प्लस 1 अपॉन x 2 रेशो 2√5, वेर x इज इक्वल टू 1 से बड़ा है, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो पहले इसको प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो जब प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे हम, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2√5 है, तो माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो के स्क्वायर यानी -4 करेंगे, 16 4 यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3ab, a माइनस बी, क्या है 4, इज इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे, तो 64 में से हमें प्लस करना पड़ेगा 12, यानी नेक्स्ट ये 17 नंबर
678 P37 is divisible by 75 and P is not a composite, then the value of P and Q are, तो देखो 75 हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर 5 से डिवाइड है तो लास्ट में 0 और 5 तो आने आना चाहिए भाई, ये तो है, यानी क्योंकि वैल्यू ये तो सारी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। 3 क्या होना चाहिए कि सारा जो प्लस आने पर 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो करते हैं प्लस 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 प्लस P प्लस 10 प्लस Q, ठीक है। तो यहाँ पर 31 हो गया। अब अगर Q की वैल्यू 0 तो P की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, P की वैल्यू आनी चाहिए 2, ठीक है, अगर Q 0 है तो। लेकिन अगर Q 5 है तो इसमें 5 और करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 36। तो Q की P की वैल्यू आनी चाहिए 3, तो P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू 5। नेक्स्ट, if tan A tan B plus cos x upon cos A cos B is equal to 1, then x is equal to, तो करेंगे इसको सॉल्व। देखो यहाँ पर ये सॉल्व किया, tan A tan B प्लस cos x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये भी इंटू होगा ना, cos A cos B इज इक्वल टू cos A cos B। तो जब इसको खोलेंगे ना तो साइन ए अपन कोसाइन अपन कोस और साइन ए अपन कोस बन जाएगा, इससे तो रियल नीचे बन जाएगा, वो बचेगा क्या, साइन ए साइन बी, और इधर ही जाएगा, यानी कोस एक्स इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होगा। ये इधर जाएगा जब, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोस ए प्लस बी कोस एक्स, कोस से कोस गया, एक्स की वैल्यू ए प्लस बी। नेक्स्ट, if the cost of 20 books is equal to the selling price of 18 books, then the gain percentage is, यानी 18 पर 2 का फायदा। नेक्स्ट, a cuboid of sides 12 centimeter 18 centimeter and 27 centimeters melted to form a cube, what is the ratio of the total surface area of the cuboid to that of the cube। तो इसको मेल्ट किया, एक क्यूब बनाया, तो उसकी देखो इसको मेल्ट करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले, एल बी एच, तो इस ए की वैल्यू आएगी, तो जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू ए, ठीक है। इनको खोलेंगे 2 इंटू 3 ऐसे, तो जब 18 आएगी ए की वैल्यू तो बस अब क्या करना है, इनका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, यानी 2 एल बी बी एच एच एल रेशो 6 ए स्क्वायर, कितना हुआ हमारे पास 216 486 324, रेशो 6 इंटू 18 इंटू 18, 2052 1944 1918। नेक्स्ट, a dealer offers 45% discount on a pocket, she offers a further discount 25% on the reduced price on cash payment, what does a customer has to pay for the packet for 2800 in cash to avail both discount। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हुए, अगर ये सक्सेसिव डिस्काउंट है तो दोनों को एक करना पड़ेगा, तो 45 प्लस 25 माइनस 45 इंटू 25, फिर एक डिस्काउंट आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 50 70 माइनस 45/4,
ठीक है, यानी कितना हुआ हमारे पास, 70 में से 11.25 माइनस करेंगे तो ये जो है ना, इसकी वैल्यू आएगी 58.75, यानी इतने का इसने डिस्काउंट किया है। तो बचा कितना हमारे पास, बचा ये कि -100 करेंगे इसमें से 41.25, और जब 2800 का 41.25 निकालेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 5, लास्ट में 511। नेक्स्ट, if the HCF of xy cube x square y and x cube y की पावर 4 is xy, then their LCM is, तो जो सारा पावर का खेल है ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर, x की पावर क्या है हाईएस्ट 3, और y की पावर हाईएस्ट 4। नेक्स्ट, in which year is the difference in number of students who passed to those who failed maximum, मैक्सिमम डिफरेंस किसका है? थैंक यू।